राष्ट्र झंडे की अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की राजमाता बिरसा देवी की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत गोंडवाना भारत गोंडवाना जय हिंद जय हिंद। देवगणों का देश हमारा इसे सुनकर आज के लोकतंत्री व्यवस्था के भारतीय मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी चौंक जाते हैं। कौन है जो हाथों में तिरंगा झंडा, तीर कमान, भाला बर्छी, खाकी वर्दी पहनकर भारत गोंडवाना अमर है का जयकारा लगाते हैं। धरती के इतिहास में दबा गोंडवाना लैंड की गोंडीला का पालन करने वाले गोंडवाना मूल निवासी आदिवासी किसान मजदूर अंतर्राष्ट्रीय माझी सैनिक हैं। धरती के भौगोलिक संरचना की बात कहें तो धरती हर पल बदल रहा है। करोड़ों वर्ष पूर्व धरती जब दो हिस्सों में बटा हुआ था तो धरती के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। कालांतर में उत्तरी भाग लॉरेशिया से बना उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण भाग से बना दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका बना। कालांतर में अफ्रीका का कुछ हिस्सा अलग होकर एशिया महाद्वीप में शामिल हो गया, जिसे खंडित भूमि गोंडवाना भूमि या तथाकथित अखंड भारत कहा गया। अफ्रीका से अलग हुए खंडित गोंडवाना भूमि में आज भी गोंडियन संस्कृति का पालन करने वाले गोंडियन मौजूद हैं। तथाकथित अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1876 में अफगानिस्तान के रूप में हुआ, दूसरा टुकड़ा 1904 में नेपाल, तीसरा 1906 में भूटान, चौथा 1914 में तिब्बत, 1937 में म्यांमार, 1939 में श्रीलंका और बाद में 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, जो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के प्रतिनिधि सदस्य हैं। साथ ही दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका के सभी राष्ट्र सदस्य हैं। अफ्रीका से टूटकर अलग हुए तथाकथित अखंड भारत में गोंडवाना राजाओं का 52 गढ़, 33 कोट, 57 परगना का 258 स्टेट पर गोंडीला का पालन किया जाता रहा है, जिसका केंद्र सीपी एंड बरार, नागपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर शाखा, कांकेर ईस्ट स्टेट विलीन रियासत, गोंडवाना राष्ट्र बोर्ड बिंदु, जिला दुर्ग, आमापारा है। अफ्रीका से टूटे गोंडवाना मूल निवासी के जल, जंगल, जमीन संस्कृति के लिए सर्वप्रथम 1857 की क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका से टूटकर अलग हुए गोंडवाना भूमि की संस्कृति से विदेशियों को दूर करना था। तो क्रांतिवीर गोंडवाना भूमि के लिए शहीद हुए। 1884 से 1894 के बीच वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर शाखा कांकेर के तिलावट गांव में जन्मे हीरा सिंह देव मांझी, पिता रेणु मांझी, जिन्होंने लगभग 9 वर्ष की उम्र में 1905 में गोंडवाना की रक्षा के लिए धूमि जलाई और 1910 में गोंडवाना भूमि के मूल आदिवासी संगठन में शामिल हुए। 1914 में पहली बार दंतेवाड़ी देवठाना गोटुल में गांधी से मुलाकात हुई और एक दूसरे से प्रभावित होकर भारत के भूमि पर रहने वाले गोंडियन मूल निवासियों का सुरक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए शामिल हुए। लगभग 1919-1920 में हीरा सिंह देव मांझी के द्वारा 258 स्टेट, 52 गढ़, 57 परगना को भ्रमण कर आदिवासी की गोंडियन संस्कृति को विश्व स्तर पर
उजागर किया। इससे प्रभावित होकर विशाल राम पदाम उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में गोंडवाना की अंतर्राष्ट्रीय भूमि में गोंडियन संस्कृति को संरक्षित करने मुख्य कमांडर बन देश विदेश भ्रमण किया और 1920 में स्वशासित कंगला माझी सरकार की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने अन्य गोंडवाना भूमि में जाकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। एशिया महाद्वीप में शोषित गोंडियन समुदाय को जागृत किया। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत गोंडवाना के 52 57 परगना 33 कोट के मूल निवासी आदिवासी यहाँ तैयार हुआ। 1942 के समय में सुभाष चंद्र बोस से मिलकर हीरा सिंह देव माझी ने गैर आदिवासी गोंडवाना भूमि छोड़ो आंदोलन चलाया। 1945 के आसपास ब्रिटिश शासन एशिया के गैर आदिवासी क्षेत्रों पर अपना कब्जा बढ़ाना चाहा। तब कंगला माझी सरकार ने गोंडवाना लैंड के 5 खंड को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ भारत का गठन किया और 1947 के सत्ता का हस्तांतरण में अफ्रीका से टूटकर अलग हुए गोंडवाना भूमि तथा कथित अखंड भारत के शेष भूमि को भारत गोंडवाना मूल निवासी के द्वारा 15 अगस्त 1947 की परंपरा राष्ट्रताजी राथीन कानून के तहत स्वाधीन किया। इसकी गोंडवाना भूमि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल की खाड़ी तक की सीमा है। सीमा पर गोंडवाना की सुरक्षा के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र लागू किया गया। भारत गणतंत्र के अनुसार गोंडवाना लैंड मूल निवासी तथा भारत गणतंत्र की नागरिकता का अधिकार का प्रयोग करते हुए सन 1951 के राष्ट्रीयकरण एक्ट में शेष गोंडवाना भूमि को मूल निवासी आदिवासी रिजर्व सीट घोषित किया गया। उसी दिन से 1947 की परंपरा राष्ट्रताजी राथीन कानून पे मजदूर किसान मूल निवासी माझी सैनिकों को समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सैनिक का दर्जा प्राप्त हुआ और गोंडवाना हक भारत ताज 1951 दिया गया। भारत गणतंत्र गैर न्यायिक ग्राम सभा व्यवस्था के पालन करने वाले किसान सैनिकों के विकास के लिए गोंडवाना हक भारत ताज 1951 के रिजर्व सीट के प्रधानमंत्री हीरा सिंह देव माझी के द्वारा बिल्ला क्रमांक 2 मनोनीत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपकर लोकतंत्री व्यवस्था का शुरुआत किया, जिसमें गोंडवाना के मूल निवासियों को 10 वर्ष की आरक्षण देकर उन्हें शिक्षित करने और विकास करने के लिए उन्हें लोकतंत्री व्यवस्था न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के तहत विकसित करने के लिए 1952 में सौंपा गया। के तहत भारत के गणतंत्र व्यवस्था के मूल निवासी तथा भारत गणतंत्र के द्वारा लिए गए नागरिकता के आधार पर दोनों को यहाँ पर समान विकास करने के लिए सौंपा गया था।